बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईद अहमद जलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियो आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बलूचिस्तान का रुख करते हैं। बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर है और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये ख़तरे की घंटी है कि बलूचिस्तान के जो पार्टी के अख्तर मैंगल साहब हैं, उन्होंने एक बिल जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल 2022, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल 2022 नाज़रीन इकराम, ये बिल वो है जिसके मुतल्लिक मैंने वीला किया था रेकोडेक यानी बलूचिस्तान के मुकाम पर जो सोने और तांबे के पहाड़ हैं, जिनके लिए बाकायदा आलमी कंपनी को ठेका यानी जिसको मायदा कहते हैं उसका मायदा हो चुका है। अब ये बिल कौन सा है? ये बिल है कि जो उससे अखराजात आने हैं उस कंपनी के यहाँ आने से, जो यहाँ से अज्जियात निकलेंगे, जो मदनियात निकलेंगे, जो ख़जाना इधर से निकलेगा सोना या तांबा, उसके यानी जो प्रॉफिट है उसकी तकसीम के लिए बिल। तो ये लेके आई इम्पोर्टेड हुकूमत बिल, जिसकी मुखालफत खड़े होकर सबसे पहले अख्तर मैंगल साहब ने की। उन्होंने कहा कि ये 18वीं तरमीम के मुतज़ाद है। यानी 18वीं तरमीम में ये है कि सूबे जो है, सूबों की अपनी जो है किसी भी मामलात में प्रॉफिट वो सूबों का हक होता है। तो ये 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है जो आप बिल ला रहे हैं। हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। और उन्होंने वाज़िया ये खड़े होकर कहा कि अगर आप ये बिल लाएंगे तो इसको अगर मंजूर कर लिया गया तो हम आपके अताद से बाहर निकल जाएंगे। यानी आपकी जो हम हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, हम इस हुकूमती अताद से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अंदर की खबर रखने वालों एक ख़बर देते हैं कि कल का वो जो बिल था फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल 2022, हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकायदा वो बिल कल मंजूर कर लिया है। तो नाज़रीन इकराम, अब अख्तर मैंगल साहब के बकौल के हम इस हुकूमत के अताद से बाहर हो जाएंगे। अगर वो 1-2 दिन में अपना फ़ैसला जो है वो उस पर कायम रहते हैं और हुकूमती अताद से बाहर निकल जाते हैं तो नाज़रीन इकराम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ख़तरे की घड़ी है और ख़तरे की घंटी है। इसके फ़ौरन बाद अगर वो ऐलान कर देते हैं हुकूमती अताद से बाहर निकलने का, तो नाज़रीन इकराम फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बाकायदा अतमाद का वोट लेने का फरमा सकते हैं, जिसमें इनको इबरतनाक शिकस्त होगी। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने बज चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, यूँ इस हुकूमत का ख़ात्मा होने के करीब है। इन्होंने अपने पाँव पे ख़ुद ही कुल्हाड़ा चला दिया है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब रुख करते हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक। एक मुजम्मल सोहरावर्दी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक अखबार में आर्टिकल लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब बाकायदा PTI में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। और उनकी शमूलियत के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ख़ानदानी ज़राए और बाकायदा रिश्तेदारों ने यह तस्दीक किया जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। और बेशुमार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जलसों में उनके ख़ानदान के लोग, उनके रिश्तेदार बाकायदा शमूलियत इख्तियार करते हैं, शामिल होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके रिश्तेदारों ने ये बाकायदा तस्लीम किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब वैसे ही एक कारकुन के तौर पे या एक MNAs की सीट के लिए नहीं आ रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उनके साथ बाकायदा मायदा हुआ है कि अगर मुमकिना नाअहली हो जाती है उम्मत मुस्लिमा के लीडर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, तो उस नाअहली की सूरत में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दिया जाएगा।
क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो खुश नहीं, जिसकी वजह से ये फ़ैसला हुआ है कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाता है, जो कि मनसूबा बना हुआ है, बाकायदा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसका पैगाम भी पहुँचा दिया गया है कि आप आराम से बैठें, ये टनोर अगला जो हुकूमत है हमने नून लीग को हुकूमत करवानी है। जिस तरह मुक़्तदर हल्के नाज़रीन इकराम इससे कबल भी पाकिस्तानी सियासत में जो दखल अंदाज़ी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रही है, कोई नया काम नहीं है। तो इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचा दिया गया है। तो उस मुमकिना नाअहली की सूरत में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये नाज़रीन इकराम मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने आर्टिकल लिखा है, लेकिन अंदर की खबर रखने वाले कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का सियासत में आने का कोई भी इरादा नहीं, कोई भी उनकी सलाह नहीं कि वो सियासत में आए। पहले तो बात ये है कि 2 साल तक कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम रिटायर्ड होता है वो किसी सियासत में यानी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो नाज़रीन इकराम, ये बिल्कुल अंदर की खबर रखने वाले लोग कहते हैं कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। ये नून लीग का जो है वो तरीका है, क्योंकि वो चाहते हैं बताना कि हम पहले ही कहते थे कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इमरान खान का सपोर्टर है, वो हमारी हुकूमत नून लीग के घराने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का हाथ था और इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में भी फैज़ हमीद साहब का हाथ था। ये वो अपना बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हम इस तरह की खबरें चलाएं, लेकिन अंदर की खबर रखने वाले कहते हैं कि उनका फ़िलहाल सियासत में कोई भी आने का इरादा नहीं। जिस तरह जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा जो ISI के जनरल रिटायर्ड थे, उन्होंने भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह फ़िलहाल इनका जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का कोई भी सियासत में आने का इरादा नहीं, सिर्फ ये शोशे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आगे रुख करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ। नाज़रीन इकराम, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहले ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नाक में दम किया हुआ है कि दोबारा फिर उन्होंने जब इजलास में ये ऐलान कर दिया कि हम सूबाई असम्बलियों को तहलील कर देंगे, और फिर ये बयान दिया कि हम पहले सूबा पंजाब की असम्बली तहलील करेंगे, उसके बाद सूबा KPK की असम्बली तहलील करेंगे, उसके बाद क्या करना है, हमने कौमी असम्बली के जितने भी हमारे MNAs हैं उनको बाकायदा वो कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में जाकर फ़र्दन स्पीकर कौमी असम्बली के सामने खड़े होके ये ऐलान करेंगे कि हम अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होते हैं, यानी अपनी नशिस्त से हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ताकि जो उनके पास पहले बहाना था कि फ़र्दन किसी ने उम्मीदवार ने आके मेरे सामने नहीं कहा कि मैं अपनी सीट से इस्तीफ़ा देता हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं पूछूं उनसे कि आपने इस्तीफ़ा दिया है कि नहीं दिया। तो नाज़रीन इकराम, यूँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी अहम फ़ैसला किया कि हमारी पार्टी के तमाम MNAs जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, कौमी असम्बली में जाएंगे और अपना फ़र्दन जाके कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि हम अपनी सीट से मुस्ताफ़ी होते हैं। तो जब से ये बिजली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत पर गिराई तो उनके पाँव तले से ज़मीन फिसल गई। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने क्या किया कि कल का कौमी असम्बली का अजलास ख़त्म कर दिया और पार्लियामेंट हाउस पे ताले लगा दिए, बड़े बड़े ताले लगा दिए कि कहीं PTI के MNAs हल्ला ना बोलने, पार्लियामेंट पहुँच ना आएँ और फ़र्दन ये ऐलान ना कर दें कि हम अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा इलेक्शन के सिवाय। तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, फरारी इख्तियार कर रहे हैं, जो कप्तान इमरान खान इनको करने नहीं देगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के मुल्की हालात, मैशत डूब रही है, मुल्की हालात इस तरह के हैं कि कौमी ख़जाने में इतने भी पैसे मौजूद नहीं कि गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा की जा सकें। तो नाज़रीन इकराम, जो भी बंदा नौकरी करता है बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए नौकरी करता है, उससे अगर बर वक़्त तनख्वाह ना मिले तो उसका घर का गुजारा कैसे हो सकता है।
اگر کسی کے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر ملک کیسے چل سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، پھر ملک کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، ملکی خزانہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں تو اپورٹڈ حکومت امریکہ میں ایک پراپرٹی تھی ہماری، ایک بلڈنگ تھی جس کا سودا باقاعدہ کر دیا گیا اور فروخت کیا جا رہا ہے کیونکہ قومی خزانہ خالی پڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، سوچنے کی بات ہے، اگر ملکی خزانہ خالی ہو، اتنا بھی پیسہ نہیں کہ تنہائیں ادا کی جا سکیں، تو پھر ملک کا چلنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو ناظرین کرام، اس امپورٹڈ حکومت کو سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس کے لیے ملک بچانے کے لیے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کی عوام کو بچانے کے لیے نئے الیکشن میں جانا چاہیے۔ جو بھی جیتا ہے وہ حکومت بنائے، مضبوط حکومت ہوگی تو لوگ، جتنے بھی ممالک ہیں، عالمی ادارے ہیں، سب اس حکومت کے ساتھ معاہدے کریں گے بلا خوف و خطر۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی تالے لگا دیے ہیں، عمران خان ان کے سروں پہ سوار ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔